विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मोहम्मद शमी ने कर दिया कौन सा अपराध जो बीसीसीआई ने कर दिया उनका करियर बर्बाद। जी हां, क्या इंडिया में विकेट्स लेना गुनाह है? क्या टीम इंडिया के लिए या फिर डोमेस्टिक में प्रदर्शन करना एक गुनाह है? गुनाह शायद मोहम्मद शमी से हो गया है, इसी वजह से लगातार उनको टीम इंडिया के सिलेक्शन से नजरअंदाज किया जा रहा है। एक के बाद एक सीरीज आती जा रही हैं। शमी डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहे हैं, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि क्या मोहम्मद शमी का चैप्टर अब क्लोज माना जाए? क्या मोहम्मद शमी का करियर खत्म माना जाए, ओवर माना जाए? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक उनके डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद, बीते 16 मैचों में 47 विकेट के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो भाई अब कोई क्या 16 मैच में 160 विकेट लेगा तब आप उसको सेलेक्ट करेंगे? 16 मैच में 47 विकेट कम नहीं है। मैं आपको बताता हूं कहां उन्होंने 16 मैच में 47 विकेट लिए हैं और आखिरकार क्यों शमी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। दरअसल जब से 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद से शमी चोटिल होने की वजह से बाहर हुए थे, सर्जरी हुई थी, उसके बाद IPL भी खेले थे, लेकिन वनडे टीम में और टीम इंडिया में उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। उनसे ये कहा गया कि पहले डोमेस्टिक में जाइए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दिखाइए, फिर हम आपको सेलेक्ट करेंगे। तो डोमेस्टिक में शमी ने परफॉर्म भी किया है, जवाब दिया है। भारतीय घरेलू सत्र की शुरुआत रणजी ट्रॉफी से हुई थी, जिसमें शमी ने सिर्फ 4 मैचों में 18 की शानदार औसत से 20 विकेट लिए थे। 4 मैच में 20 विकेट, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 फॉर्मेट में भी 7 मैचों में 14 की शानदार औसत के साथ 16 विकेट लिए थे। 7 मैच 16 विकेट, कोई और गेंदबाज होता सेलेक्ट हो जाता, लेकिन यहां पर भी शमी को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी के जो शुरुआती अभी 5 मैच हुए हैं, 5 राउंड हुए हैं, उसमें शमी 11 विकेट निकाल चुके हैं। पिछले मैच में तो उन्होंने 3 विकेट लिए थे। यानी शमी ने घरेलू सीजन 2025-26 में अब तक कुल मिलाकर 16 मैचों में, तीनों फॉर्मेट के 16 मैचों में 47 विकेट झटके हैं। इसके बावजूद उनको लगातार टीम इंडिया से बाहर रखा जा रहा है। ना T20 में सेलेक्ट किया जा रहा है, ना वनडे में और ना ही टेस्ट में। प्रदर्शन के बावजूद सेलेक्ट नहीं हो रहा है एक खिलाड़ी, तो क्या ही सवाल किया जाए। टेस्ट में टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी 64 मैचों में 229 विकेट ले चुके हैं, इतना शानदार रिकॉर्ड है। वनडे में 108 मैचों में 206 विकेट ले चुके हैं। वनडे वर्ल्ड कप पिछला ICC आपका इवेंट, 7 मैचों में 24 विकेट, उसके बावजूद शमी गायब है। आप उनको अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में आगे ले ही नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि शायद अब शमी BCCI की और सेलेक्टर्स की वनडे और साथ ही साथ टेस्ट की या फिर T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है और वो उनका करियर ख़त्म मान रहे हैं। तो आप भी मानकर चलिए कि शायद अब शमी टीम इंडिया के लिए दोबारा कभी नहीं खेल पाएंगे, भले ही कितना भी कैसा भी परफॉर्म कर लें। लेकिन जो गंभीर ने सोच लिया है, जो अगरकर ने सोच लिया है, वो उनके लिए सर्वोपरि है। फिर कोई कितना भी परफॉर्मेंस करे, कोई मतलब नहीं है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? शमी के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, नहीं हो रही है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।